दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में नए जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इनका नाम है CJ सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत के नाम से आप इन्हें बुला सकते हैं और कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो एक फ़ैसला सुनाई है, जो एक फ़ैसला दिया है, उसकी चर्चा खूब हो रही है। ये फ़ैसला है मंदिर में घुसने से एक ईसाई आर्मी अफसर ने मना कर दिया। जब मना किया तो CJ सूर्यकांत ने पहला बड़ा फैसला दिया। अब क्या फैसला दिया, इसे आपको ये भी कहेंगे। इनका सीधे एक लाइन में कहना हुआ कि ये बिल्कुल सही नहीं है। तो मंदिर में नहीं गए, अनुशासन तोड़ा। CJ सूर्यकांत बोले हैं कि आप सैनिकों की बेइज्जती कर रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या था, ये बताइए। तो चलिए ये भी बताते हैं आपको। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्मी अफसर की जो बर्खास्तगी है उसको रद्द करने से इनकार कर दिया, उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने ये माना कि ऑफिसर ने मिलिट्री डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन का पालन नहीं किया और अपने सीनियर के आदेश का उल्लंघन किया। ऑफिसर का नाम है सैमुअल कमलेसन। ये ऑफिसर का नाम है, ईसाई धर्म के हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने रेजिमेंट की धार्मिक परेड में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। अब लाइव लॉ की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सैमुअल कमलेसन के व्यवहार को गलत माना था और उन्हें सर्विस से टर्मिनेट करने का आदेश दिया था। सैमुअल ने उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने भी उनके टर्मिनेशन बर्खास्तगी को सही माना था और इस पर सैमुअल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया था और सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी। तो राहत नहीं दी एक अलग बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या सब कहा है ये बयान सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मामले की सुनवाई करते हुए CJ सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने सैमुअल कमलेसन की ओर से सीनियर जो वकील हैं गोपाल शंकर नारायणन जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो कोर्ट में जो शंकर नारायणन हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अधिकारी को सिर्फ इसलिए निकाला गया था क्योंकि उन्होंने अपनी पोस्टिंग की जगह स्थित एक मंदिर के सबसे अंदर वाले जो पवित्र जगह हैं वहां पर जाने से मना कर दिया था और वह उस जगह पर जाने को तैयार थे जहां सभी धर्मों के लिए पूजा का स्थान होता है। इस पर CJ सूर्यकांत का कहना है कि क्या एक डिसिप्लिन्ड फोर्स में इस तरह का झगड़ालू व्यवहार जायज है। और इस पर अधिकारी के वकील का कहना हुआ कि जिस जगह पर उनकी पोस्टिंग हुई थी वहां पर कोई सर्वधर्म स्थल नहीं था, वहां केवल एक गुरुद्वारा और एक मंदिर था। अधिकारी मंदिर के बाहर खड़े थे क्योंकि वह एक ईश्वर वाले धर्म पर यकीन रखते हैं। ऐसे में मंदिर की पवित्र जगह पर जाना उनके ईसाई धर्म के खिलाफ होता है और वह झगड़ालू आदमी नहीं है बल्कि एक अनुशासित व्यक्ति है। जवाब में CJ सूर्यकांत ने कहा कि वह किस तरह का मैसेज दे रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इसी बात के लिए निकाल देना चाहिए था कि यह एक आर्मी अधिकारी के सबसे बड़े अनुशासनहीनता है और इस पर एडवोकेट गोपाल ने संविधान के आर्टिकल 25 का हवाला दिया जिसमें हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सेना में शामिल होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 25 का अपना मौलिक अधिकार खो देगा। तो इस पर जस्टिस बागची ने एक पादरी जो कि ईसाई धर्मगुरु हैं उनके बयान का हवाला देते हुए कहा कि पवित्र जगह में जाने से ईसाई धर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं होता। जिसके जवाब में अधिकारी के एडवोकेट हैं जो वकील, उनका कहना हुआ कि पादरी ने सभी धर्मों वाली जगह को लेकर ऐसा कहा था, मंदिर को लेकर नहीं। तो इस पर CJ का कहना हुआ, CJ सूर्यकांत का,
कि उस जगह पर एक गुरुद्वारा भी था, क्योंकि रेजिमेंट में सिख सैनिक थे। गुरुद्वारा सबसे सेकुलर जगहों में से एक है। जिस तरह के वह व्यवहार कर रहे हैं, क्या वह दूसरे धर्मों का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या धार्मिक अहंकार इतना ज़्यादा है कि उन्हें दूसरों की परवाह नहीं है और उन्हें कोई धार्मिक रस्म निभाने की ज़रूरत वहाँ पर थी ही नहीं। अधिकारी को फटकार लगाई गई है और इस पर एडवोकेट का कहना हुआ कि वह उस टुकड़ी के लीडर थे, ऐसे में उन्हें रस्मों को भी लीड करना होता। उन्होंने कहा कि अधिकारी पवित्र जगह पर जाने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने किसी भी रस्म को करने से इनकार कर दिया था। एडवोकेट के मुताबिक अधिकारी के एक सीनियर ने इसे मुद्दा बनाया और उनके साथ जबरदस्ती की, बार बार उन्हें मंदिर के अंदर जाने के लिए कहा। तो एडवोकेट के तर्क में ये भी दिया, वकील ने तर्क कि धार्मिक रस्मों के लिए अधिकारी से जबरदस्ती नहीं की जा सकती और उन्हें किसी देवता की पूजा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और संविधान इसकी आज़ादी देता है। तो जवाब में सीजेआई जस्टिस जो सूर्यकांत थे, उनका कहना हुआ कि अधिकारी ने सभी धर्मों वाली जगह पर घुसने से भी इनकार कर दिया था। तो जस्टिस जय माल्या बागची का कहना हुआ कि आर्टिकल 25 जरूर धार्मिक बातों के लिए सुरक्षा देता है, हर धार्मिक भावनाओं के लिए नहीं। आपको ज़्यादातर लोगों की सामूहिक आस्था का सम्मान करना होगा। ईसाई धर्म में मंदिर या किसी दूसरे धार्मिक जगह पर घुसने पर रोक कहाँ पर है? जब कोई पादरी आपको सलाह देता है तो आप उसे वहीं पर छोड़ देते हैं और आप अपनी पर्सनल समझ नहीं रख सकते कि आपके धर्म क्या इजाज़त देता है, वह भी यूनिफॉर्म में। जब आप यूनिफॉर्म में हैं तब आप सर्व धर्मों की बात मानेंगे। सूर्यकांत ये भी कहते हैं आगे कि लीडर को मिसाल बनकर लीड करना होता है और आप अपने सैनिकों की बेइज्जती कर रहे हैं। बेंच ने अधिकारी के व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की। इस पर उनके वकील ने उनकी सज़ा को कम करने का अनुरोध किया और कहा कि उनकी सर्विस बेदाग रही है, लेकिन कोर्ट ने इससे भी मना कर दिया और सीजीआई ने कहा कि आप 100 चीज़ों में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना अपने धर्मनिरपेक्ष नज़रिए के लिए जानी जाती है और जब आप डिसिप्लिन बनाए नहीं रख सकते तो फिर आप अपने ही सैनिकों की भावनाओं का सम्मान करने में नाकाम रहे हैं। और अंत में बेंच ने बर्खास्तगी को जारी रखने का आदेश दिया और इस पर वकील ने कहा कि इससे गलत संदेश जाएगा। जवाब में सीजीआई सूर्यकांत का कहना हुआ कि इससे कड़ा संदेश जाएगा। सैमुअल कमलेसन को मार्च 2017 में इंडियन आर्मी के 3री कैवलरी रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के पद पर जो कमीशन किया गया था, इसमें सिख, जाट और राजपूत जवानों के 3 स्क्वाड्रन शामिल हैं। सैमुअल को स्क्वाड्रन बी का ट्रूप लीडर बनाया गया था और जिसमें सिख जवान थे। और अब जो ये मामला सामने आए हैं, इस मामले को चर्चा हो रही है कि सीजीआई में जो जस्टिस सूर्यकांत हैं, उन्होंने जो फैसला किया है और जो फैसला उनका बरकरार रखा है सस्पेंशन का, बर्खास्तगी का, इसकी चर्चा हो रही है और जो बहस हुए हैं वकील और सीजीआई के बीच में, इसकी भी चर्चा हो रही है। तो ये पूरी जानकारी थी जो हमने आपको बताया है। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा थोड़ा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।